Hi, hello everyone. Hope you all are doing well. This is a very important video who are doing statistics degree or who have completed statistics degree. Okay, so why this is a very important video? Because I bring all the informations for you guys. Let me give basic details about me that my name is Manoj Patel and I did my master in statistics from Gujarat University, and I have personally 14 years core experience, industrial experience as a statistician and statistical programmer, as well as I'm also SAS certified, SPSS certified, and some more software I have explored like GraphPad, Statistic and Vilon and Phoenix. Okay, so I also work for some local and multinational companies like FBI, WHO, IPPF, Lambda, GVK Bioscience, Novartis, Bristol Myers, IQVIA, uh, Zydus Research Center. Okay, so I have personally 14 years experience in this industry. Guys, why I'm making this video? Why this is a very important video for who have this degree? Okay, let me tell you the first thing, why statistics. Okay, so statistics is very important because utility of statistics is everywhere, हर एक फील्ड में. अगर आप देखो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एवरी स्ट्रीम, दिस इज ओनली वन सब्जेक्ट जो हर एक फील्ड में आता है. ओके, हर एक फील्ड में आता है. बोले तो आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में. सो आप ऐसा कोई सब्जेक्ट बताओ जो कोई भी फील्ड में हो. सो दिस इज ओनली वन सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स. दैट्स वाई आई कैन से दैट वी आर ब्लेस्ड विद दिस डिग्री. अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है, दिस इज द लाइक highest degree, okay, for you, because nowadays people like who are MBBS, who have master degree in engineering, so yeah, this type of high profile guys and girls, they are transitioning their career into statistics. So हम जितने भी लोग हैं स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्राउड की बात है. ये डिग्री हमारे लिए ब्लेस है. ठीक है, अगर आपको लेकिन आपको पता नहीं है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फ्यूचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का. अगर आपके पास ये डिग्री है तो मान लो आपके पास सबसे अच्छी डिग्री है. व्हाट इज़ द रीज़न? ऑल लाइक दिस सब्जेक्ट इज कम इन ऑल स्ट्रीम. ओके, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस. सो वाई? बिकॉज यूटिलिटीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एवरीवेयर. अगर आपने देखा होगा कि हर एक फील्ड में, जैसे कि अगर आपको फार्मेसी करना है, MBBS करना है, इंजीनियरिंग करना है, एग्रीकल्चर करना है, एरोस्पेस में जाना है, कहीं पे भी आप जाओ, MBA भी करना है, यू मस्ट लर्न स्टैटिस्टिक्स. ओके, हर एक को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना ही पड़ता है. अगर आप रिसर्च करते हो, मतलब रिसर्च में हो, मार्केट रिसर्च में हो, क्लिनिकल रिसर्च में हो, वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स के बिना डॉक्टर दवाई ढूंढते हैं, राइट? दे आर द फाइंडिंग द ड्रग, बट वो दवा कैसी है, वो मेडिसिन कैसी है, इफ़ेक्टिव है कि नहीं, उसकी सेफ्टी है कि नहीं, ये कौन बताता है? ये स्टैटिस्टिशियन बताता है. ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस फॉर दैट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री. अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है, उसका स्कोप भी बहुत है. मल्टीपल फील्ड में यू कैन वर्क एज अ स्टैटिस्टिशियन और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, क्लिनिकल रिसर्च कंपनी, मार्केट रिसर्च कंपनी, एनालिटिक्स इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एवरीवेयर. If you go and search on Google nowadays, data analyst, like these are the keywords for statistician and SAS programmer, like data analyst, statistician, biostatistician. Okay, then market analyst, research analyst. These are the keywords. Statistical programmer. These are the keywords for this post. Okay, so you can easily search on Google. What is the second point? Because स्टैटिस्टिक्स के डिग्री होने के बाद नंबर ऑफ कंपनीज में अभी इट्स अ टाइम ऑफ दिस इरा इज डेटा इरा. ओके, वी कैन से दैट द 21st century इज अ डेटा सेंचुरी. अगर आपके पास डेटा है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, देन यू आर द किंग. सो बेसिकली जो आजकल लोग ना डेटा साइंस करके बूम मचा रहे हैं ना, धूम मचा रहे हैं, लेकिन उसके बेस में स्टैटिस्टिक्स है. तो डेटा साइंस इज व्हाट, लोगों को पता भी नहीं है डेटा साइंस क्या है. ठीक है, लोग बड़े बड़े नाम और ब्रांड देख के उसमें 6 लाख 9 लाख दे रहे हैं.
जबकि उनको पता ही नहीं है एग्जैक्टली डेटा साइंस है क्या। ओके, सो डेटा साइंस इज नथिंग बट साइंस ऑफ डेटा। अगर आपके पास डेटा है तो उस पर आप लॉजिक लगाओ, आप साइंस लगा के उसका इंटरप्रिटेशन करके किसी को सॉल्यूशन देना, दैट इज अ डेटा साइंस। तो उसके बेस में स्टैटिस्टिक्स है। इफ यू ब्रेक द डेटा साइंस 75% पोर्शन इज स्टैटिस्टिक्स, कैन यू बिलीव। और उसके लिए मान लो जो भी एप्लीकेशंस करना है, उसके लिए जो भी हमें टूल्स चाहिए होता है, दैट इज अ SAS, पाइथन, आर, ये सारे टूल्स है। ओके, लोगों को लग रहा है कि SAS सीखना, पाइथन सीखना, दैट इज अ डेटा साइंस, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, सो डोंट कंफ्यूज। अगर आपको डेटा साइंस में जाना है, इफ यू वांट टू बिकम डेटा साइंटिस्ट, यू मस्ट बी अ स्टैटिस्टिशियन और यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिंपल। अगर आपके पास ऑलरेडी उसकी डिग्री है देन यू आर ब्लेस्ड विद दिस डिग्री। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डिग्री है देन यू आर ब्लेस्ड। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, मैंने आपको इंपॉर्टेंस तो बता दी। ओके, अभी कौन जो मतलब जो नॉन स्टैटिस्टिशियन है, आपको पता है कि 100% स्टैटिस्टिकल जो प्रोग्रामर होते हैं उसमें से 99% स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर आर फ्रॉम नॉन स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड। If you search in Gujarat, more than like I can say 1,000 SAS programmers, like statistical programmer. If you check on LinkedIn, okay, you can say you can check the education, you can check the qualification. अगर देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फार्मेसी, MBBS, वो लोग स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की जॉब कर रहे हैं। मतलब वो लोग मीन, मीडियन, मोड, एनोवा, टी टेस्ट, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी लाइक पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं और उसके उनको पैसे मिल रहे हैं। पैसे भी कितने, लाइक हाईली सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकल एडवांटेज वो लोग ले रहे हैं। ओके, सो थर्ड इज लाइक आई कैन से लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिकल ग्रोथ। दूसरी जगह पे तो आपको लाइक मान लो कि 2-3 साल में पीपल आर गेटिंग 1 लाख एज अ स्टैटिस्टिशियन, एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। ठीक है, दूसरी जगह पे 10 साल तक लग जाता है, मतलब 10 साल लग जाता है अगर आपको 1 लाख भी कमाना है। यहाँ पे विद इन अ शॉर्ट टाइम। वाई? बिकॉज लाइक अगर मैं आपको बोलूँगा अभी मुझे 100 डॉक्टर ढूंढ के लाओ, ठीक है, 1 घंटे में, तो आप ढूंढ पाओगे। 100 मैकेनिकल इंजीनियर, टीचर्स, कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट, ऐसा कोई भी आपको आसपास में मिल जाएगा। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूँगा कि मुझे स्टैटिस्टिशियन चाहिए, 10 स्टैटिस्टिशियन ढूंढ के लाओ, तो आपको टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई इज वेरी लेस देन डिमांड विल बी हाई। और अभी तो डेटा साइंस का, स्टैटिस्टिक्स का बूमिंग है, उसकी यूटिलिटीज इतनी बढ़ गई है। आयुष्मान भारत, इनकम टैक्स, बैंकिंग, एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड लाइक स्टैटिस्टिकल पोस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन की डिमांड है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स करके बैठे हैं वो ड्रॉप ले रहे हैं, दूसरी फील्ड में चले जा रहे हैं, और दूसरी फील्ड वाले जिसको अवेयरनेस है, दैट्स व्हाई डेटा इज द किंग, लाइक वो हैव द इन्फॉर्मेशन, ही और शी इज द किंग। जिसको इन्फॉर्मेशन है वो उसकी डिग्री 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस छोड़ के मास्टर डिग्री किया हुआ है, फार्मेसी में, इंजीनियरिंग में, MBBS है, मेरे पास लाइव डेटा है, अवेलेबल है। इफ यू वांट, लाइक इफ यू वांट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। वो सारे लोग स्टैटिस्टिक्स में आ रहे हैं। क्यों? टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी, मनी, लाइफ, कल्चर, एवरीथिंग इज हियर। ओके, 5 days a week, you can work from home. This is a great advantage, okay? And highly significant economical growth. I can say pharmacy से, engineering से, MBA, MCA से, MSc से 5 times अच्छा growth है। I have the live data, I have the proof, okay? If you want to check with me. So this is the importance of statistics. Why SAS? Okay, point SAS. So SAS is nothing, statistical analysis system. अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, ठीक है, लेकिन कैसा नॉलेज? इंडस्ट्री का स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो और इंडस्ट्री का नॉलेज, दैट इज़ अ ह्यूज गैप। ओके, अगर आपके पास इंडस्ट्री का स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है तो वो करने के लिए आपको जो टूल्स चाहिए, दैट इज़ अ SAS. सो SAS इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम एंड इट विल गिव द ग्लोबल डिग्री। अगर आपको एब्रॉड जाना है, वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे सेटल होना है, दिस इज द बेस्ट डिग्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज everywhere it is valid, because it is basically US based software,
एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली सॉफ्टवेयर, लाइक 46 lakhs में एक सर्वर बेस्ड लाइसेंस आ रहा है. सो इससे ही आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी. समटाइम्स पीपल आर आस्किंग कि पाइथन करना चाहिए, आर करना चाहिए, सैस करना चाहिए. तो पाइथन और आर ओपन सोर्स है, सैस की वैल्यू 46 lakhs है, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, बाज़ार में 1000 का भी आफूस कैरी मिल रही है और 100 रुपये की भी कैरी मिल रही है. तो आप सोच रहे हो उसको, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस. ओके, अच्छा, द थिंग इज़ व्हाट, यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपने स्टैटिस्टिक्स किया है और सैस किया है तो देयर इज़ अ डबल चांस टू गेट द जॉब, लाइक एज अ स्टैटिस्टिशियन और सैस प्रोग्रामर, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, एंड यू कैन गेट द जॉब इन मल्टीपल फील्ड. ये एक ही फील्ड ऐसी है जहाँ पे आप मल्टीपल फील्ड में काम कर सकते हैं. जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर हो आप, तो आप मैकेनिकल फील्ड में ही काम कर सकते हो. अगर आप डॉक्टर हो तो आप मेडिकल फील्ड में ही काम कर सकते हो. अगर आपको टीचर हो तो आप टीचिंग में ही जा सकते हो, राइट. एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जैसे कि आपका बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजी सिखा सकते हो, मैथ्स हो तो मैथ्स. लेकिन अगर आपने स्टैटिस्टिक्स एंड सैस प्रोग्रामिंग किया हुआ है, ठीक है, यू कैन गो इन बैंक एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, यू कैन गो इन फार्मा, क्लिनिकल रिसर्च, मार्केट रिसर्च, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट जॉब. ओके, तो दैट्स वाई उसकी सैलरी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसकी डिमांड है. हर एक फील्ड में जा सकता है, रिसेशन नहीं आता है. और गुजरात तो पहले से ही फार्मास्यूटिकल हब है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस ओपन रहती है. ओके, तो दूसरी फील्ड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. यू कैन वर्क फ्रॉम होम हियर. आपको लैपटॉप में ही काम करना है, वाइट कॉलर जॉब है. सो इतनी कोई लाइक मॉर्निंग शिफ्ट, नून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ऐसा कुछ नहीं करना है. सो दिस इज़ द एडवांटेज, लाइक 5 days a week, दिस इज़ द एडवांटेज. तो ये इतने सारे एडवांटेज है. सो फॉर दैट्स वाई आई सजेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स करना है. और साथ में अगर सैस कर दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. ठीक है, और जो लाइक इन्फॉर्मेशंस है कि हम इसमें से समरी निकाले, लाइक यू विल गेट द ग्लोबल सर्टिफिकेशंस. There is a double strong backup you can create if you have statistics degree and as well as SAS degree. Okay, अगर आपके पास SAS का global certification है, then you can work from home. You can settle and work in the abroad. Okay, no safe white collar job and like engineering, pharmacy, MBA, MSc, MBBS से अच्छा, मतलब 5 times अच्छा इसका प्रोफाइल एंड हाईएस्ट पेड जॉब है. अगर आप लिखोगे गूगल पे सैस प्रोग्रामर जॉब इन इंडिया, इन कनाडा, इन यूएस, मोर देन 6,000, 5,000 जॉब्स मिलेगी. ओके, अगर आपको एब्रॉड जाना है, दिस इज द कोर्स विच यू नीड टू डू बिफोर गोइंग द एब्रॉड. ओके, एंड वी आर द we are the institute where we are giving this training of all subjects like SAS based, advanced, clinical SAS, statistics. Okay, so guys, if you have any questions, you can connect me on this number, like 8980568768. For more details, you can go through my website www.sastat.com. okay guys, अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, यू कैन पर्सनली विजिट मी. अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक मैंने मेरे बारे में जो बताया, उसके अलावा भी आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई एम एन एस्टैब्लिश्ड ऑथर. सो टीचिंग, स्पीकिंग, राइटिंग इज माई पैशंस, एंड टू स्प्रेड आउट द importance of statistics and SAS, this is basically my objective of this video. Thank you so much for your valuable time. Have a good day.